ओके, तो मेरा फेवरेट पाकिस्तानी व्लॉगर मूरू है, तैमूर सलाउद्दीन। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। मेरा वो फेवरेट व्लॉगर है और उसमें से सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट व्लॉग है वो तब है जब वो लाल शाहबाज कलंदर गए थे, सेवन। मैं कभी भी नहीं गया था और ना मैंने कभी उसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ा था, ना मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता था। मगर एक दिन बस मैंने उनका व्लॉग देखा और मैंने डिसाइड कर लिया कि जिस दिन मैं पाकिस्तान गया मैं सेवन ज़रूर जाऊँगा। तो कुडूस मूरो भाई, अगर आप कभी भी ये व्लॉग देखें तो ये मैं व्लॉग आपकी वजह से बना रहा हूँ। मैं आपकी वजह से सेवन गया। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान पहुंचा, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ प्लान किया कि अब हम जाएंगे सेवन, लाल शाहबाज कलंदर। हम लोग सुबह सुबह निकले थे तो बीच रास्ते में हम एक ढाबे पे रुके और ढाबों का खाना सबसे क्रेजी ढाबों का खाना होता है। हमने रास्ते में गाड़ी रोक के वहाँ हलवा पूरी खाई, बेस्ट हलवा पूरी थी, और फिर हम सेवन के रास्ते पे चले। तो सेवन जाने तक की पूरी ट्रिप में बेस्ट पार्ट उसका रास्ता है। मुझे रास्ता लगा सबसे ज़्यादा अच्छा कि बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, पूरे में सहरा सहरा होता है, कहीं कहीं बीच में हरियाली होती है, और अगर कराची से आप 3-4 घंटे गाड़ी चलाओ तो आप सुकून से सेवन पहुंच जाते हो। सेवन लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार है। मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता, तो लाल शाहबाज कलंदर का असली नाम हज़रत उस्मान मरवंदी था और वो एक सूफ़ी सेंट थे। सूफ़ीज़ वो लोग होते हैं जो इस्लाम स्प्रेड करते हैं मोहब्बत के पैगाम के ज़रिए, नफ़रत के पैगाम के ज़रिए नहीं। वो अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ मशगूल करते हैं, अपने किरदार से लोगों को दिखाते हैं कि हाँ, इंसानों को ऐसा होना चाहिए और नफ़रत नहीं करनी चाहिए, लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। और जब आप लोगों से मोहब्बत करते हो और असली में उनसे दिल से मिलते हो तो वो आपकी तरफ खुद ही मशगूल होते चले जाते हैं। सूफ़ीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करने में और अल्लाह की मखलूक को उसकी तरफ राग़िब करने में गुजार देते हैं। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कम जो टेररिस्ट बने हैं वो सिंध में बने हैं, क्योंकि सिंध में मौलवियों की वजह से इस्लाम नहीं फैला, सूफ़ीज़ की वजह से इस्लाम फैला। ये सूफ़ी सेंट्स की वजह से, लाल शहबाज कलंदर, एक हमारे कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, इनकी वजह से वहाँ इस्लाम फैला। लोग इनको फॉलो कर करके लोगों ने इस्लाम के बारे में सीखा और ये मैसेज ऑफ लव देते हैं, मैसेज ऑफ हेट्रेट कहीं से भी नहीं देते, ये सिर्फ मोहब्बत करना सिखाते हैं आपको। और इस पूरी जर्नी के बारे में यही मेरी एक फेवरेट बात है। जब हम सेवन पहुंच गए तो वहां एक मिस्टिकल शहर था। बस वहां के रिहायशियों का ये कहना था कि ये जो पूरा शहर है ये इस मज़ार की वजह से ही आबाद हुआ है। पहले सिर्फ ये मज़ार था लाल शाहबाज कलंदर का, और फिर उसके सराउंडिंग में ये पूरा शहर आबाद होता गया। ये अंदर मज़ार पे ट्रिब्यूट चढ़ाने के लिए मिठाइयाँ, खाने की देगें, डोरियाँ, ये सारी चीज़ें इस मज़ार की वजह से ये इन दुकानों पे मिलना शुरू हुई। औरतों के लिए अलग अलग तरीके के ज़ेवरात, ये सारा कुछ मिलता है। और उस मार्केट में बंदा सुबह से शाम तक घूमता रहे, इतनी चहल पहल होती है कि उसका दिल लगा रहता है। अभी हम कलंदर के मज़ार के बाहर हैं और यहाँ सेवन में बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। एक्चुअली पूरा शहर जो है वो इस लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार की वजह से ये बसा है यहाँ पे, और बहुत सारी यहाँ अंदर ही की चीज़ें मिलती हैं जो आप अंदर लेके जाके उनको ट्रिब्यूट पे कर सको उस चीज़ के हिसाब से, जैसे मिठाई, चूड़ियाँ औरतों के लिए, और बहुत सारी डोरियाँ जो आप अंदर जाके मज़ार पे बांधते हो। मज़ार के अंदर घुसने के बाद मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सब लोग अपना अपना रिलीजन फॉलो कर रहे थे, अपना अपना बिलीफ फॉलो कर रहे थे। वो जिस चीज़ पे उनका ईमान है वो और वैसी इबादत कर रहे थे। और ये सब देख के मुझे इस बात की अश्योरिटी हो गई कि उन लोगों ने सच में मैसेज ऑफ लव ही स्प्रेड करा होगा कि आप जिस तरीके से भी अपने रब को याद करना चाहो कर सकते हो, आपको किसी बात की रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि इस तरीके से इबादत करनी है और ये तरीका सही है और ये बिल्कुल गलत है और आप अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और फिर जब आप उन सब लोगों को इबादत करते हुए देखते हो तो आप खुद भी सब कुछ भूल जाते हो, आप बस उसमें खो जाते हो।
ये है, मैं अपनी सारी नई इक्विपमेंट कैमरास वगैरह यहाँ लेकर आया था, मगर एंड में इन लोगों ने मुझे लेके घुसने ही नहीं दिया, बोला अंदर अलाउ नहीं है, अलाउ ही नहीं है। हाँ आजा आजा आना है। भैया लो नहीं है करके उन्होंने सब रख लिया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बोला मैं नहीं इस्तेमाल करता, आप लोग यकीन करें, तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, फ़ोन ही है बस। की बात है, कैमरा अलाउड क्यों नहीं है अंदर? अगर कैमरे से पूरी दुनिया देखेगी नहीं तो लोग आएंगे ऐसे। मैं वहाँ से गुजर रहा था और एक बंदा बैठा हुआ वहाँ पे कव्वाली गा रहा था और मैं फिर वहीं बैठ गया उसके पास और मैं उसी में खो गया। मुबारक हो मुबारक होरी शादी अली की साथी जरा की शादी हो अली की साथी जरा की शादी। इस पूरे एक्सपीरियंस से और इस पूरे ट्रिप से मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी, एक पॉजिटिव चीज़ सीखी कि हम सबको भी मोहब्बत से रहना चाहिए, मैसेज ऑफ लव स्प्रेड करना चाहिए, मैसेज ऑफ हेट स्प्रेड करने के बजाय। जब से हमने आंखें खोली हमने बस नफरत ही नफरत देखी है, बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। बस अब इन लोगों को देख के ही हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे मोहब्बत से रहते हैं, कैसे एक साथ मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि नफरत करने से ज़्यादा आसान एक साथ मिलजुल के रहना है। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको कभी भी मौका मिले तो ज़रूर आप लोग सेवन जाइएगा। अगर आप कोई अच्छी बात नहीं भी सीखो ना तो आप कोई बुरी बात भी फॉर श्योर नहीं सीखोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। अच्छा भाई, मैं ख़ास तौर पे हाईवे पेट्रोल वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वापस आते हुए जब हमने शहर घूम लिया, मज़ार घूम लिया, हम घर की तरफ रवाना हो गए तो वापसी पर हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। पता नहीं उसमें कुछ बेल्ट टूट गई और गाड़ी मेन हाईवे पे ब्रेक डाउन हो गई। और फिर फ़ौरन ही पीछे से गाड़ी आई हाईवे पेट्रोल वालों की और उन्होंने हमारी गाड़ी साइड में लगवाई और उन्होंने हमारी गाड़ी बिल्कुल सही कर दी। और हमने उन्हें बताया कि हम सेवन से आए, तो उन्होंने बोला सही है, आप पैसे भी नहीं दें और आप सिर्फ ये बेल्ट के पैसे जो इस गाड़ी में लगी है वो दे दें और जाएँ। शायद लक की भी बात थी कि वो फ़ौरन आ गए और हमारी गाड़ी को उन्होंने देखा और हमारी गाड़ी को सही करा, मगर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अच्छी सर्विस थी उनकी।